अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, लेक्चर नंबर 1 किस किस ने देखा? जिसने नहीं देखा है और समझा है, प्लीज़ आप जल्द से जल्द समझ लें ताकि लेक्चर नंबर 2 में जो है वो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, सेट के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 7, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर रिटन विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो है उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर्स, और जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, उनको मेंबर्स भी कहा जाता है, उनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है सेट का। ईच मेंबर इज़ सेट टू बिलोंग टू द सेट। ठीक है, और हर जो मेंबर होगा हम कहेंगे कि वो सेट से बिलोंग करता है। सही? अच्छा, अब आगे देखें। द सिंबल दिस, ये रहा। इसमें जो है ये सिंबल को असल में एक ग्रीक लेटर है जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पर किस लिए यूज़ कर रहे हैं? इज़ यूज टू डिनोट बिलोंग्स टू और इज़ एन एलिमेंट ऑफ और इज़ अ मेंबर ऑफ। ठीक है, ये जो साइन है, ये जो सिंबल है एप्सिलॉन, ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा इसको एप्सिलॉन। ये किस लिए यूज़ हो रहा है? यूज़ टू डिनोट बिलोंग्स टू, यानी किसी भी मेंबर को हम कहेंगे कि ये इससे बिलोंग करता है किसी भी सेट से, या एलिमेंट कहेंगे इज़ एन एलिमेंट, या उसको हम बिलोंग्स टू का लफ्ज़ देंगे। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी सेट है हमारे पास, सपोज़ आपके पास ये सेट है 1, 2 और 3, तो कौन कौन से मेंबर्स हैं? 1, 2 और 3। हम कहेंगे 1 बिलोंग करता है, यस 1 जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। 2 बिलोंग करता है, जी बिल्कुल करता है। 3 बिलोंग करता है, जी बिल्कुल बिलोंग करता है, या इसका एलिमेंट है इस सेट का, या इसका मेंबर है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या 4 बिलोंग करता है? नो, इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस सेट से बिलोंग नहीं करता है 4, तो मैंने ये एप्सिलॉन को ये कट लगा दिया, तो ये डज़ नॉट बिलोंग टू का सिंबल हो जाएगा। सही, आगे देखिए, बुक में भी जो एग्जांपल उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एफ इज़ अ सेट ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स अवेलेबल एट एन आइसक्रीम शॉप। एफ जो है एक ऐसा सेट है जो कि आइसक्रीम फ्लेवर्स का है, जो आइसक्रीम शॉप पर अवेलेबल हैं, जो फ्लेवर्स। ठीक है, इस सेट में कौन कौन से फ्लेवर्स आ रहे हैं? यहाँ देख लीजिए, ये आ रहा है इस सेट में वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल और मैंगो। 5 फ्लेवर्स की आइसक्रीम जो है वो सेट एफ़ में मौजूद है। यानी सेट एफ़ के कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं या 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो इसको हम सिंबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि चॉकलेट बिलोंग्स टू सेट एफ़, है ना। इसी तरह वनीला बिलोंग्स टू, स्ट्रॉबेरी बिलोंग्स टू सेट एफ़, पाइनएप्पल, मैंगो, दीज आर जो है वो मेंबर्स ऑफ सेट एफ़। ठीक है, बट ऑरेंज डज़ नॉट बिलोंग टू सेट एफ़। ऑरेंज जो है वह सेट एफ़ से बिलोंग नहीं करता। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे देख लेते हैं जी। हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड? अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स। किसी भी सेट को कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 3 तरीक़ों से। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक तो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अगर कोई भी सेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो हम देख लेते हैं क्या किस तरह से लिख सकते हैं उसे। अ सेट डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव टर्म। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में अगर लिखा हुआ है कोई भी सेट तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेट ए इज़ इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं हम कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, बस एक जो है वो सेट ए है उसको इक्वल करके और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बता दिए। इसमें शो नहीं किए हैं कौन से मेंबर्स, लेकिन बता दिए हैं बस कि जो है नेचुरल नंबर्स जो पहले 5 हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट सेट होता है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से पहले हम टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। अ सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली।
टेबुलर फॉर्म में जो है सेट जो है वो कैसे लिखा जाता है, जिसमें मेंबर जो है वो डायरेक्टली शो कर दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो मेंबर्स को शो नहीं किया था, कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लगाए थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, उसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और हमें पता है कि शुरू के 5 नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा हो गया टेबुलर फॉर्म। अब देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है अ सेट रिटन एज अ रूल। रूल की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है कोई भी सेट तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म को कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर किस तरह लिखा हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, ठीक, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, और उसके अंदर क्या लिखा है, ये क्या शो कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उनको एक्स कहा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 हैं, ये 5 को 5 एक्स हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स। और ये जो आप देख रहे हैं कॉलन का निशान, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, सच दैट। ठीक है, सच दैट, तो किस तरह पढ़ेंगे इसको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक, अब एक्स भी आप लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, ए बी बी भी कुछ भी, लेकिन यूजुअली जो एक्स वाई लिखा जाता है तो आप एक्स लिख सकते हैं या वाई जो भी लिख लें। ठीक है, एंड एक्स इज़ लेस देन 6, यानी सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का तो है, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर्स, शुरू के 5। ठीक है, यानी जो 6 से छोटे होंगे वो इस सेट में मौजूद होंगे। जैसे ये किस चीज़ का सिंबल है, लेस देन का। ठीक है, तो x इज़ लेस देन 6, यानी जो नेचुरल नंबर्स इस सेट में होंगे वो 6 से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो हम आपको समझाएंगे अगले पार्ट में। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलामु अलैकुम।